आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आप देख रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैड बीन रनिंग फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कहा जा रहा है कि इट इज़ यूज्ड एक्सप्रेस, यानी इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उस क्रिया को, उस एक्शन को, क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो दैट जो वाज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो अतीत यानी पास्ट में, अतीत में शुरू हुई थी। स्टार्टेड अतीत में शुरू हुई थी। और क्या होता है, हैड बीन रनिंग फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और एक विशेष अवधि तक चलती रहती है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी एक विशेष अवधि तक चलती रहती है। तो देखिए चलती रही थी, रहती है नहीं, रही थी, चलती रही थी। ठीक, तो देखिए यहाँ, तो इसको समझिए। जैसे कहा जाए कि मैं 3 महीने से एक कहानी की किताब लिख रहा था। तो ये देखिए आपको लग रहा है कि पार्टिकुलर चल रहा था। तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे हम आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी बुक फॉर 3 मंथ। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी बुक फॉर 3 मंथ्स, यानी कि मैं 3 महीने से एक कहानी की किताब लिख रहा था। तो यहाँ आप जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं कि इसका प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी। क्योंकि मैं 3 महीने से, अतीत में है ना, 3 महीने से कहानी की किताब लिख रहा था और एक विशेष अवधि तक चलती रही थी। विशेष अवधि भाई 3 महीने तक चलती रही थी। ठीक है, ऐसा आए तो आपका कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो है बीता भी है और पूर्ण भी हो चुका है और कंटिन्यूअस भी है कुछ महीने तक, कुछ दिन तक। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है। आगे देखिए, ये समझ में आया तो आगे चलिए देखिए। अब देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट, इसका प्रयोग कहाँ होता है, देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट, एक मिनट, ये यहाँ से है। फ्यूचर इंडिफिनिट में पहला नियम देखिए, कहा जा रहा है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो कहा जा रहा है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन, इसका प्रयोग, यहाँ फ्यूचर लगा है ना, इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली, हैपन, घटने वाली जो घटनाएं होती हैं, तो वही कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया को, एक्शन को क्या करने के लिए किया जाता है, एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जैसे देखिए आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो है जैसे आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। तो आई के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल मीट हिम। ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। तो यहाँ देखिए फ्यूचर में बातें हैं ना,
तो यहाँ कहा जा रहा है सीधे कि इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये भविष्य में मैं मिलूंगा ना, मैं उससे मिलूंगा, आई शैल मीट हिम। ठीक, अब देखिए दूसरा नियम क्या है इसका, शैल एंड विल बोथ कैन बी यूज्ड विद फर्स्ट, नहीं सॉरी सेकंड नंबर का देखिए पहले, फर्स्ट पर्सन शैल, सेकंड थर्ड पर्सन विल। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आप लोग समझ ही रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन आई मैं, सेकंड पर्सन होता है क्या है तुम, और थर्ड पर्सन क्या होता है वह। तो आई, यू और ही। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कोई लेते हैं तो जैसे यू विल गो देयर, यू विल गो देयर यानी तुम, यानी सेकंड पर्सन है तुम, तो यू विल गो देयर। ठीक, तो कह रहा है कि तुम वहां मिलोगे। आगे फिर देखिए, फिर कहा जा रहा है ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल। ठीक, ही विल प्ले और फुटबॉल। ठीक, यहाँ देखिए यू विल गो देयर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग, और ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा। तो यहाँ जो है इसके भी साथ जो है क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। तो मैं फुटबॉल खेलूंगा तो आई शैल प्ले फुटबॉल हो जाएगा। ये चीज़ है। यहाँ क्या हो जाएगा, मैं फुटबॉल फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा तो वही हो जाएगा आई शैल प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ देखिए, फिर थर्ड नियम है आपका, यहाँ थर्ड बताया जा रहा है कि शैल एंड विल बोथ कैन बी यूज्ड विद आई फर्स्ट सिंगुलर नंबर। ठीक है, इन दिस केस शैल कैन बी यूज्ड एन अनसर्टेन एक्शन, अनसर्टेन अनिश्चित क्रिया, एंड विल कैन बी यूज्ड फॉर सर्टेन एक्शन, यानी निश्चित क्रिया। तो पूरा वाक्य देखिए, इसका पूरा वो देखिए, परिभाषा देखिए। कहा जा रहा है कि शैल, पूरा नियम इसका देखिए रूल्स। तो कहा जा रहा है कि शैल और विल दोनों का इस्तेमाल प्रथम व्यक्ति एक वचन संख्याओं के समय किया जाता है, संख्याओं के साथ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे शैल और विल बोथ दोनों यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता पर्सन सिंगुलर नंबर, पर्सन एक वचन संख्याओं के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इस मामले में इन दिस केस इस मामले में शैल कैन बी यूज्ड और अनसर्टेन एक्शन। तो यहाँ कहा गया है कि इस मामले में शैल का इस्तेमाल अनिश्चित कार्रवाई के लिए
किया जा सकता है, अनिश्चित कार्रवाई के लिए, अनिश्चित कार्य के लिए किया जाता है। और देखिए विल कैन बी यूज्ड फॉर सर्टेन एक्शन, और विल का इस्तेमाल किसी निश्चित कार्रवाई के लिए किया जाता है। तो हम दोनों उदाहरण को देखते हैं। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, पहले समझिए बात को। कहा जा रहा है कि इस मामले में शैल का इस्तेमाल अनिश्चित कार्रवाई के लिए किया जा सकता है और विल का इस्तेमाल किसी निश्चित कार्रवाई के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे शैल और विल दोनों का इस्तेमाल प्रथम व्यक्ति एक वचन संख्याओं के साथ किया जा सकता है, बताया जा रहा है किया जा सकता है। आई मैं एक ही तो है, एक ही वचन है, लेकिन यहाँ जो है ये बहुवचन में प्रयोग होता है ना। तो इस मामले में शैल का इस्तेमाल अनिश्चित और विल का इस्तेमाल किसी निश्चित कार्रवाई के लिए किया जाता है। सेंटेंस देखिए एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रयोग होने पे भी अगर निश्चित और अनिश्चित में फर्क है। तो देखिए जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा कि आई शैल, ठीक बात समझिए, आई शैल गो टू, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मंथ, ठीक। तो मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, ठीक, मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा। तो आई शैल का भी यहाँ प्रयोग कर सकते, आई शैल का तो प्रयोग करेंगे ही, मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा। क्योंकि यहाँ जो है, जो शैल का प्रयोग यहाँ शैल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी लिखते हैं तब समझ में आएगा। दूसरा सेंटेंस जैसे है, फिर वही है आई विल, यहाँ सिर्फ बिल का प्रयोग हो गया है। ठीक है, यहाँ सिर्फ बिल का, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट, और यहाँ मंथ मान लीजिए कर देते हैं हम। तो देखिए यहाँ शैल और विल, आई शैल भी है, आई विल है, आई शैल भी है और आई विल भी है। तो यहाँ देखिए कहा गया है कि नीचे कि इस मामले में शैल का इस्तेमाल अनिश्चित कार्रवाई के लिए किया जाता है। अब देखिए आई शैल जहाँ लगा है ये अनिश्चित के लिए है कि मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, ये अनिश्चित का है, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, तो ये अनिश्चित के लिए प्रयोग हुआ है, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अगर वही निश्चित होता कि निश्चित वह दिल्ली जाएगा, अगर वो निश्चित होता कि दिल्ली जाएगा तो वहीं लग जाता आई विल। जैसे ना आई शैल मैं करूँगा नहीं होता है, कहेंगे आई विल मैं करूँगा, यानी वो निश्चित हो गया कि अब वो काम एक करेगा, तो आई विल। ठीक है, वहाँ आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक, तो मैं अगले महीने दिल्ली जाऊँगा। तो जहाँ बिल्कुल निश्चित हो जाए तो वहाँ आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो जनरली आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखिए, और होता तो है लेकिन किस टेंस में होता है, फ्यूचर इनडिफिनिट में। किस टेंस में होगा, फ्यूचर इनडिफिनिट में। ठीक है, आगे देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यहाँ बताया जा रहा है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर है। तो कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, इसका प्रयोग फ्यूचर यानी यहाँ है ना फ्यूचर, भविष्य में होने वाली, भविष्य में होने वाली प्रोग्रेस जो है, भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। तो पूरा वाक्य देखिए कि इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए,
जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है। आई शैल वी वर्किंग देयर। यहाँ है आई, एक मिनट, यहाँ है जैसे कि आई शैल वी वर्किंग देयर, ठीक है। तो कहा गया मैं वहाँ काम करूँगा, मैं वहाँ काम करूँगा। तो इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब वो काम करने की बात कह रहा है तो मैं वहाँ काम करूँगा, आई शैल बी वर्किंग देयर, मैं वहाँ काम करूँगा, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग, इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। भविष्य में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वो पहले ही बताया कि मैं वहाँ काम करूँगा, उसने भविष्य की बात कही कि मैं भविष्य में वहाँ काम करूँगा, ठीक है। तो आई शैल बी वर्किंग देयर। आगे देखिए आप, आगे है आपका फ्यूचर, एक मिनट है यहीं पे है, आगे है आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट विल बी डन बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। अब देखिए, इट इज यूज्ड एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, एक्शन क्रिया को, विल बी डन सर्टेन निश्चित फ्यूचर टाइम। तो इसका प्रयोग किसी निश्चित भविष्य समय तक, इसका प्रयोग किसी सर्टेन यानी निश्चित फ्यूचर भविष्य के समय तक, टाइम दिया ना, समय तक की जाने वाली क्रिया को एक्सप्रेस, एक्शन माने क्रिया को, एक्सप्रेस माने व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसका प्रयोग किसी निश्चित भविष्य समय तक की जाने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिए। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे यानी जैसे वह रविवार तक परियोजना पूरा कर लेगा, वह रविवार तक परियोजना पूरा कर लेगा। तो यहाँ देखिए, इसका प्रयोग किसी निश्चित भविष्य तक की जाने वाली क्रिया को व्यक्त, इसने बताया कि वह रविवार तक कार्य को पूरा कर लेगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ही will have completed the project by Sunday, ठीक। तो कहा है he will have completed the project by Sunday। तो वह रविवार तक परियोजना पूरा कर लेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसीलिए प्रयोग होता है कि इसका समय किसी निश्चित भविष्य तक की जाने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। आगे देखिए, अब आपका आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देखिए, इट इज यूज्ड indicate the action that will be in progress in the future for a particular periods of time। यहाँ क्या है, परफेक्ट है ना, ये पूर्ण है। तो देखिए, परफेक्ट भी हो और लगातार भी हो, इसका मतलब ये है, ठीक। तो इसका उपयोग उस क्रिया को इंगित करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी विशेष समय अवधि के लिए जारी रहे, ठीक है। इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग, इसका उपयोग एक्शन यानी उस क्रिया को इंगित करने के लिए, इंडिकेट शब्द आया ना यहाँ, इंगित करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर भविष्य के किसी विशेष समय अवधि, पार्टिकुलर पीरियड, किसी विशेष समय अवधि के लिए प्रोग्रेस, विल बी इन प्रोग्रेस यानी जारी रहेगी,
ठीक है। तो इसका उपयोग उस क्रिया को इंगित करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी विशेष समय अवधि के लिए जारी रहेगी। यानी जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आई, जैसे कहा गया है, जैसे ये होता है कि मैं इस कॉलेज में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँगा। तो जारी है ना, आई पूर्ण भी है और जारी भी है। आई शैल हैव, एक मिनट, I shall have been reading, ठीक है, in this college for 5 years, ठीक है। I shall have been reading in this कॉलेज फॉर 5 years, मैं इस कॉलेज में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ देखिए फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। यानी फ्यूचर है, भविष्य की बात हो रही है। क्योंकि कह रहा है कि मैं इस कॉलेज में 5 वर्षों से पढ़ रहा हूँगा, हैं। परफेक्ट भी है, पूर्ण भी है और लगातार चल भी रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहाँ कहते हैं कि इसका उपयोग उस क्रिया को इंगित करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी विशेष समय अवधि के लिए जारी रहेगी कि मैं 4 वर्ष तक ये करता रहूँगा, हैं, मैं 2 वर्ष तक पढ़ता रहूँगा। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।